अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर वकास है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के सामने मैं एक बेहतरीन केस लेके आया हूँ। इसमें हम अपने किसान हजरात को भी बताएंगे और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनको भी पता चलेगा कि आखिर ये केस क्या है और इसका क्या इलाज है, इसमें क्या अलामत आती हैं। ऐसा क्या होता है कि जो बफलो काफ होते हैं वो अचानक से गिर जाते हैं और एक्सपायर हो जाते हैं। इस तरह के केसेस में बहुत कम चांसेस होते हैं बचने के, लेकिन अगर कोशिश की जाए, टाइम से ड्रिप वगैरह लग जाए, टाइम से इसको ट्रीटमेंट दिया जाए, तो कुछ ऐसे कह लें कि 5 से 10% चांसेस होते हैं कि जो बफलो काफ होते हैं वो बच भी जाते हैं। अब ये जो आपको बफलो काफ नज़र आ रहा है, इसकी उम्र 3 से 4 महीने होगी और इसकी हमें कॉल आई ऑनर की तकरीबन रात को 11 बजे के डॉक्टर साहब जो काफ है वो नीचे गिर गया है, टांगें सीधी कर दी हैं, गर्दन टेढ़ी कर गया, ज़ुबान बाहर निकाल दी और मुंह से पानी आ रहा है, आप फ़ौरन आ जाएं। हम जितनी जल्दी हो सका 10 मिनट में हम पहुंच गए उधर। हमने देखा कि ये काफ सामने पड़ा हुआ था। अब हम आपके साथ इसका प्रॉपर सारा सिनेरियो शेयर करेंगे कि इसकी क्या कंडीशन थी उस वक्त में, हमने इसका जो टेम्परेचर लिया और इसकी जो कंडीशन थी वो भी बताएंगे, और इसके अलावा इसका हमने जो ट्रीटमेंट किया वो भी आपसे शेयर करेंगे ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहें। तो चलें सबसे पहले इस पे बात करते हैं कि हाइपोथर्मिया होता क्या है। हाइपोथर्मिया बेसिकली ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से नीचे ड्रॉप हो जाता है। मतलब जो बफलो हैं, काफ हैं, उनका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 99 से 101 होता है, लेकिन जब हम पहुंचे थे इस काफ को चेक करने, इसका टेम्परेचर जो था 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी कम था, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। अब ये कम क्यों होता है? क्योंकि इस कंडीशन में ब्लड सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी जो ज़ुबान है वो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ गई थी और उसका जो रंगत थी उसकी वो भी ब्लू या ब्लैक हो चुकी हुई थी। नॉर्मली अगर इनकी जो ज़ुबान देखें तो उसका जो कलर होता है वो लाल होता है। दूसरा, इसकी जो टांगें थी, एक्सट्रीमिटीज़ थी, वो सारी ठंडी पड़ गई हुई थी क्योंकि गीली जगह पे पड़ा हुआ था। साथ में इसका पेट आप देख सकते हैं कैसे फूल रहा है, इसको ब्लॉटिंग, अफाड़ा, टेम्पनी कहते हैं, वो भी इसको मसला हुआ पड़ा था। अब ये मसला होता क्यों है? क्योंकि जब बॉडी का टेम्परेचर कम हो तो तब ये मसले आ जाते हैं। साथ ही साथ इसका जो कह लें कि म्यूकस मेम्ब्रेन थी वो पेल पड़ गई थी। ये सारी कंडीशन थी। हमने फौरी तौर पे ये किया कि इसको सबसे पहले तो खुश्क जगह पे रखा और इसके पास आग वगैरह लगवाई, और साथ ही जो उधर मुलाजम थे उनको हमने बोला कि पानी गर्म करें ताकि जो इसको ड्रिप वगैरह हमने लगानी है उसको हम थोड़ा नीम गर्म करें तो इसको लगाएं, ताकि इसकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो अंदर से इसको थोड़ी गर्माइश मिले, वो अप हो, इसको थोड़ी होश आए। हमने इसका ड्रिप को पानी में गर्म किया, फिर उसको हाथ पे पहन के चेक किया कि ज़्यादा गर्म ना हो, फिर उसमें हमने कुछ मल्टीविटामिन ताकत वाले इंजेक्शन डाले और इसको फ़ौरन आईवी ड्रिप की। उसके साथ ही साथ हमने इसकी आग जो थी वो नहीं बुझने दी ताकि इसको गर्माइश मिलती रहे, और दूसरा हमने इसकी जो एक्सट्रीमिटीज़ थी, जो गीली थी, गीली जगह पे पड़ा हुआ था, उसको हमने कपड़े से सूखा करवाया ताकि इसका जितनी इसको गर्माइश दी जा सकती है वो दें। तो इसको ड्रिप लगाई, ड्रिप लगाने के बाद इसको ये फ़ायदा हुआ कि आधा घंटा इसके पास आग वगैरह लगाई रखी, साथ में इसको ड्रिप वगैरह की, फ्लूइड थेरेपी की इसकी एग्रेसिव, और तकरीबन आधे घंटे बाद ये बछड़ा बैठ गया था। फिर इसका हमने साथ ही साथ टेम्परेचर चेक कर रहे थे जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 96 97 तक आ गया था उस टाइम पे। फिर हमने साथ में एक और ड्रिप बनाकर जो उधर मुलाजम थे उनको दे दी, साथ में इसके कान पे हमने कनोला लगा दिया ताकि इसको दोबारा 2 घंटे बाद ड्रिप लगाई जाए। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप गुड़ वगैरह भी दे सकते हैं। हमारे पास उस टाइम ना तो गुड़ मौजूद था, हम वो भी नहीं दे सके। इसके अलावा अगर आपके पास गुड़ ना हो, आप इसको कह लें कि नीम गर्म दूध में अंडे कच्चे जो होते हैं वो डाल के भी दे सकते हैं। लेकिन हमारे पास उस टाइम पे कोई भी इस तरह की चीज़ मौजूद नहीं थी। तो फिर हमने इसको इस तरह किया कि पास ही एक कमरा था, उसमें हमने नीचे कह लें कि गर्म कपड़े रख के, कह लें कि जो भी दरियाँ वगैरह होती हैं वो रख के हमने इसको उधर बिठाया। उठा के जब इसको हम अंदर ले गए तो ये माशाल्लाह तब ही बैठ गया, ड्रिप के कोई कह लें कि 1 डेढ़ घंटे बाद। तो ये बड़ी खुशी की बात थी। अब सारी बात है, ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, हम एक वसीला हैं, और अल्लाह ताला ने किसके हाथ से किसी को शिफा देनी है तो किसी को भी नहीं पता। बाकी ये है कि हमने इसको जो दूसरी ड्रिप थी वो तकरीबन घंटे बाद वो भी स्टार्ट करके मैं आ गया था।
कान पे इसके ड्रिप लगा दी थी, जो कि हल्की हल्की चलती रही थी। इसका ये फ़ायदा था कि एक ड्रिप हमने पहले लगाई थी, फ्लूइड थेरेपी की थी, अब दूसरी लगाई, ताकि इसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मज़ीद सुबह तक ड्रॉप ना करे। और इसको हमने गर्म जगह पे रखा ताकि इसकी कंडीशन जो है वो बेहतर हो। बाकी इस तरह के केसेस में आपको फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए ताकि किसी जानवर वगैरह की जान बचाई जा सके। बाकी आज इसका दूसरा दिन था विज़िट का। जब हम गए थे तो माशाल्लाह देख रहे हैं कि बछड़ा आज खड़ा था अपने पाँव पे और खाना पीना भी ये शुरू कर दिया हुआ था। ये उसका दूसरा दिन है, ये आज की वीडियो है। और माशाल्लाह ये खा पी रहा, आपके सामने देखें एकदम फिट है। बाकी जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी करें। बाकी इंशाल्लाह इस तरह की और मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही था। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। जज़ाकल्लाह।